तो स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। और आप लोगों को जैसे देखा हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और दोनों चैप्टर जो थे आपके 4+4 4 मार्क्स के थे, 8 मार्क्स के थे। 8 आउट ऑफ 8 हम लोग जो वीडियो थी आपकी वो कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 3 पर। आपके ये जो थर्ड चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारी चीजें हम देखते हैं। ये चैप्टर भी आपका 4 मार्क्स का ही है। इसमें वही एक एमसीक्यू, एक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिल रहा है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो मिलेगा आपको 5th नंबर पे मिलेगा आपके एग्जाम में। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो इसका मिलेगा आपको 3rd का 4th मिलेगा आपके एग्जाम बोर्ड पेपर में। और जो एमसीक्यू मिलेगा वो 1st का 4th मिलेगा। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। ये दोनों 1-1 मार्क्स के हैं और ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का है। तो कुल मिलके ये भी वही 4 मार्क्स का चैप्टर है। किस किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे हमें क्वेश्चन इनके सॉल्व करने हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। सबसे बड़ी जो बात यहां पर है कि ये दोनों क्वेश्चन इसके बन रहे हैं, एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एक ही टॉपिक से बन रहे हैं। 3 कंडीशंस, आपकी लाइन की जो 3 कंडीशंस थी, 3 स्थितियां थी जो लाइन की, 3 कंडीशंस ऑफ लाइन, इस टॉपिक से ही ये दोनों क्वेश्चन बन रहे हैं। और जो ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, ये वर्ड प्रॉब्लम जो है आपकी उससे बन रही है। वर्ड प्रॉब्लम इन द सेंस, अब मैं कहूं एज वाले जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रैक्शन को बढ़ा दिया, कम कर दिया, ये हो गया, जो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं आपके, वो सारे वर्ड प्रॉब्लम जो है वो 2 मार्क्स का यहां से। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं 3 कंडीशन ऑफ लाइन से और देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। पेयर का मतलब जोड़ा। जोड़ा कितना हुआ? 2। तो यहां पर क्या है, 2 क्या है, इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है ये? देखो नाम में ही लिखा हुआ है लीनियर। लीनियर में एक वर्ड छुपा हुआ है लाइन। 2 ऐसी इक्वेशन हैं जिनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। यानी एक इक्वेशन एक लाइन बनाती है। एक इक्वेशन कितनी लाइन बनाती है? एक। तो 2 इक्वेशन कितनी लाइन बनाएंगी? 2। यहां पर देखो क्या है, 2 इक्वेशन है। कितने वेरिएबल की 2 इक्वेशन है? ऑफ 2 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल्स में है। वेरिएबल क्या होते हैं आपको पता है? जो वेरिएबल वही होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, जो एक बार फिक्स नहीं होते। जैसे x और y हमने मान लिया कि 2 वेरिएबल्स हैं। ये 2 वेरिएबल वाली इक्वेशंस की बात हो रही है यहाँ पर। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2 वेरिएबल में। हमने माना एक x वेरिएबल है, x वेरिएबल का कोएफिशिएंट माना a है, एक वेरिएबल माना y, उसका कोएफिशिएंट माना b, दोनों को ऐड किया ax प्लस by, एक कांस्टेंट ले लिया हमने c। इक्वेशन है, इक्वेशन देखो, इक्वेशन वर्ड भी जो है आपका वो एक वर्ड से बना है, इक्वल। इक्वल इक्वेशन सिमिलर से वर्ड है, यानी जहां इक्वल लग गया वही इक्वेशन है। 2 0 ये जो है आपकी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी लाइन की। यहां पे कितनी लाइन है? यहां अगर बात करें हम, कितनी इक्वेशन की बात हो रही है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब जो लीनियर इक्वेशन है उनका पेयर है, एक इक्वेशन नहीं है, 2 इक्वेशन है। तो एक इक्वेशन मान लिया हमने है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। और दूसरी इक्वेशन को मान लिया हमने a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये 2 इक्वेशन हो गई। मैंने आपको बताया एक इक्वेशन एक लाइन बना रही है। तो यहां पे अगर ये पेयर है, 2 इक्वेशन है, तो ये कितनी लाइन ड्रॉ करेंगी? 2। इन 2 लाइन की 3 कंडीशन हैं। इन 3 कंडीशंस पर ही क्वेश्चन आपका आ रहा है। दोनों क्वेश्चन आपके इन 3 कंडीशंस पे ही आ रहे हैं। और ये 3 कंडीशन क्या क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं।
वही हम लोग थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तीनों कंडीशंस को। ये ओरिजिन आपका, हम लोग इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करके एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि तीन लाइन जो है वो किस किस तरीके की तीन लाइन हो सकती है। एक बात करते हैं हम लोग नॉर्मल कि दो लाइन इस दुनिया में कितनी कंडीशंस बना सकती हैं। तो हम लोग समझते हैं कि एक लाइन दूसरी लाइन को कट कर सकती है, या तो दो लाइन हो तो, या ऐसा हो सकता है एक लाइन दूसरी लाइन को कभी भी कट करे ही ना, और या फिर ऐसा हो सकता है कि एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई। तो ये तीन कंडीशन बनेगी, इसके अलावा और कोई कंडीशन आपको नहीं मिलेगी इस दुनिया में। यही तीनों कंडीशंस के बारे में हम बात करेंगे यहां पर कि पहली कंडीशन, एक लाइन ने दूसरी लाइन को कट किया। दूसरी कंडीशन, एक लाइन दूसरी लाइन को कभी कट ना कर पाए। और तीसरी कंडीशन, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ गई। अब अगर ये वाली कंडीशन की बात करें तो ये है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। यही बात करूं अगर ये, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ऐसी लाइन कब होती हैं? जब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम हो, यानी पैरेलल हो लाइन। तो ये कंडीशन कौन सी होगी? पैरेलल लाइंस की। ये जो कंडीशन है ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है। तीसरी कंडीशन बात करें, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, तो ये जो कंडीशन है आपकी, ये है कोइंसाइड लाइन। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इंटरसेक्टिंग लाइन। कभी भी कट नहीं करेगी, एक दूसरे के पैरेलल है इसलिए पैरेलल लाइन। एक दूसरे के ऊपर है इसलिए कोइंसाइड लाइन। बात करते हैं, जितने दो लाइन के कॉमन पॉइंट होंगे उतने ही उनके सॉल्यूशंस होंगे। यानी मैं कहूं यहां पर आप देखें तो एक ही कॉमन पॉइंट है दोनों लाइन का, यानी यहां एक ही सॉल्यूशन है। यानी यहां सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे। वहीं अगर मैं बात करूं यहां सॉल्यूशंस की, तो अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तो एक दूसरे का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। कभी भी एक दूसरे को टच कर पाएंगे आगे या पीछे बढ़ाने पर? हम कितना भी इनको आगे या पीछे बढ़ा दें कभी भी टच नहीं कर पाएंगे। तो कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, यानी नो सॉल्यूशन। और तीसरी जो कंडीशन है यहां पर, एक लाइन और दूसरी लाइन के पता नहीं कितने कॉमन पॉइंट है, क्योंकि एक लाइन दूसरी लाइन के बिल्कुल ऊपर है। जब इतने कॉमन पॉइंट है, आगे पीछे और बढ़ाएंगे तो कॉमन पॉइंट और बढ़ेंगे। तो इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट है, यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। बस यही जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया तो 2 नंबर आपकी मुट्ठी में है। बस इसी से ही सारे क्वेश्चन आएंगे। क्या है अब आगे थोड़ा समझने की कोशिश करें। अब हम लोग इसको देखें कि ये कौन कौन सी कंडीशन कब कब होती हैं। तो एक थोड़ी सी बात समझने की है इसमें कि ए और बी डायरेक्शन को बताती हैं। ए और बी किसको बता रहे हैं? ए एंड बी किसको बता रहे हैं? डायरेक्शन को। जब भी डायरेक्शन एक होगी ए और बी इक्वल होंगे। और सी किसको बता रहा है? तो सी बताता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से लाइन का डिस्टेंस बताता है सी। अब अगर मैं बात करूं यहां पर, ये जो दो लाइन है, ये दोनों लाइन की बात करते हैं सबसे पहले। ये दोनों लाइन जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में है, एक के ऊपर एक ही है, डायरेक्शन भी एक है। तो ए और बी इनका इक्वल है, यानी A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2।
दूसरी बात करें, यहां भी दोनों लाइन का डायरेक्शन एक ही है, एक ही तरफ आ रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। यहां भी A1/A2 इक्वल है B1/B2 के। यहां बात करें क्या डायरेक्शन इक्वल है, यानी इक्वल नहीं है। A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। जब A ही और B दोनों इक्वल नहीं होते तो हम C की बात भी नहीं करेंगे। तो यहां C की बात नहीं करेंगे, यहां C को देखते हैं। ओरिजिन से पहली लाइन का जो डिस्टेंस है और दूसरी लाइन का डिस्टेंस है, क्या वो इक्वल है? देखिए ओरिजिन है ये आपका, ओरिजिन से पहली लाइन इतनी डिस्टेंस पे, दूसरी लाइन थोड़ी और ज्यादा बड़ी है। ये डिस्टेंस इतना है, ये डिस्टेंस इतना है, डिस्टेंस में फर्क है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर इनका ओरिजिन से डिस्टेंस सेम नहीं है, यानी नॉट इक्वल्स टू C1/C2। और यहां देखें अगर हम, तो ओरिजिन से डिस्टेंस कैसा है? सेम है, यानी इक्वल है C1/C2। तो ये तीन कंडीशन हम लोगों की बनी है। और अगर बिल्कुल सीधी भाषा में अगर बात करें हम, तो देखो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, इसका मतलब इनका सब कुछ इक्वल है, बिल्कुल सब कुछ इक्वल है। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, यानी बिल्कुल सब कुछ इक्वल होगा। तो A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 इक्वल होगा C1/C2 के। और यहां अगर हम बात करें तो यहां पे ये लाइन एक दूसरे को कट कर रही है। कट का मतलब, क्रॉस का मतलब क्या हुआ? क्रॉस कर दिया। क्रॉस कर दिया मतलब इक्वल नहीं है। क्रॉस का मतलब क्या होता है? यस या नो? नहीं। तो क्रॉस कर दिया, इसका मतलब नहीं, यानी यहां पर A1/A2 इक्वल नहीं होगा B1/B2 के। वहां एक के ऊपर एक लाइन है, इसलिए सब कुछ इक्वल है। यहां पे क्या लग गया? क्रॉस लग गया, इसलिए कुछ भी इक्वल नहीं है। बिल्कुल देसी भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। और यहां अगर हम बात करें तो यहां पर लग गया, देखो दोनों ही बातें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि ये तो इक्वल का साइन है क्या नहीं है? इक्वल का साइन है। अगर हम इसको ढंग से देखें तो ये किसका साइन बन रहा है? इक्वल का। तो इक्वल होंगे कौन? कितनी है? एक और एक दो, शुरू के दो पार्ट इक्वल होंगे। A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के, क्योंकि दो लाइन है तो दो इक्वल कर दो, तीसरा कुछ इक्वल नहीं है, तीसरा इक्वल नहीं है। ऐसे समझना चाहो तो ऐसा समझने वाली बात वही थी। ये तो हम लोगों ने कोई ट्रिक बनाने की कोशिश की है। समझ पा रहे हैं आप बात को? तो अब हम लोग देखते हैं आगे इस पे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन क्या क्या पूछता है। एक छोटी सी बात और समझाऊंगा, इस टॉपिक को, ये खत्म हो रहा है आपका, कि जब भी कभी सॉल्यूशंस मिल जाते हैं या सॉल्यूशन मिलते हैं तो लाइन कंसिस्टेंट होती है। कैसी होती है? और जब सॉल्यूशन नहीं मिलते तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाती है। यानी कि यहां पर सॉल्यूशन मिल रहे हैं क्या? हाँ, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, यूनिक है, एक ही सॉल्यूशन है पर मिल रहा है। इसका मतलब ये कैसी है? कंसिस्टेंट है। कैसी है ये? यहां बात करें नो सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा, तो ये कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी? इनकंसिस्टेंट। और अगर बात करें यहां इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है, यहां तो बहुत सॉल्यूशन है, तो ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट? ये भी कंसिस्टेंट होगी। जब भी सॉल्यूशन मिलेंगे तो वो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। बात समझ में आ गई क्या नहीं? इन ही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग अभी पूछे जा रहे हैं या पूछे जा सकते हैं हमसे एग्जाम में। तो क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। क्या कह रहा है ये कि k की क्या वैल्यू होगी इन दोनों इक्वेशंस के लिए, कि जो फॉलोइंग पेयर, जो पेयर दे रखे हैं इनके लिए, ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इनका जो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन होगी। अब नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन में क्या था? आपने पढ़ा था कि नो सॉल्यूशन अगर होगा तो क्या कंडीशन थी? ध्यान है आपको, बताएं। नो सॉल्यूशन कब होता है? जब लाइन पैरेलल होती है, जब एक भी सॉल्यूशन नहीं होता, कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता। और वो जो कंडीशन होती है वो होती है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। यानी A1/A2 B1/B2 के इक्वल होगा। हमारी जो इक्वेशंस हैं वो ये हैं। इन इक्वेशंस को देखें तो देखो क्या क्या इक्वेशन है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? ax + by + c = 0।
यानी कि इक्वल्स टू के उधर 0 होना चाहिए। अब इक्वल्स टू के उधर अगर 0 होना चाहिए, यहां तो ऐसा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों जो हैं y और 1 इन्हें ले आएंगे दूसरी तरफ, यानी 3x प्लस का y उठ के इधर गया, माइनस y हो गया, प्लस 1 इधर गया, माइनस 1 हो गया, इक्वल्स टू में 0। समझ आई यहां पर, देखो प्लस 1 इधर गया, माइनस का 1 हो गया, है ना, प्लस का y इधर गया, माइनस का y हो गया, दोनों माइनस से हो गए। इसी तरीके से यहां पे अगर हम देखें तो कंडीशन थी 2k माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस y, और 2k प्लस 1 को उठा के इधर ले आए, यानी इसमें पूरे के साथ में माइनस लगा देता हूं और लिख देता हूं माइनस 2k प्लस 1 इक्वल्स टू में 0। पहले हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये देखो अब इक्वल्स टू में 0 इक्वल्स टू में 0 स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब अगर हम देखें इसको, माइनस इंटू प्लस कुल मिला के मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, माइनस बन गया। क्या कंडीशन है हमारी नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन के लिए बताया a1 अपॉन a2 इक्वल होगा किसके, b1 अपॉन b2 के। कौन है यहाँ a1, a1 है आपका 3, a2 कौन है 2k माइनस 1, b1 कौन है -1, b2 कौन है +1। जब कोई भी कॉफिशिएंट नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, इनके आगे, यानी -1 है और ये +1 है। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 बन जा 3, -1 का मल्टीप्लाई किया, -1 इंटू, देखो आप, अच्छा यहां पर एक बात समझने की कोशिश करें आप लोग सबसे पहले। अब ये -1 का 2k -1 से मल्टीप्लाई किया, देखो -1 इंटू 2k -2k, -1 इंटू -1 +1, 3 बन जा 3, +1 उधर गया, किसका हो जाएगा, माइनस का, -2k इक्वल्स टू 3 -1, यानी -2k आया 2, और अगर हम k की वैल्यू चाहते हैं तो -2 डिवाइड में चला जाएगा, 2 अपॉन -2, यानी k हमें मिला -1। तो ये k की वैल्यू पूछ रहा था क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो हमें पता लगेगा k की वैल्यू -1 जब होगी तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन बन जाएगी। समझ आया आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका, कि इफ द सॉल्यूशन ऑफ 4x + 3y - k = 0 इज 3 एंड -2। वो कह रहा है कि ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है इसके सॉल्यूशन 3 और -2 है। इसका मतलब ये तो आपकी x वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, y की। आपको कुछ नहीं करना, पुट कर देनी है, यानी 4 x की वैल्यू क्या रख देनी है, यहां पर x की जगह 3 प्लस 3 y की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, -2 -k = 0। 4 3 था 12, 3 2 था -6, -k को उठा के उधर ले गए, प्लस k का 12 - 6 6, k = 6, k की वैल्यू 6 होगी। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको क्या दे देगा कि इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि इसका सॉल्यूशन है, इक्वेशन दे देगा, सॉल्यूशन दे देगा, k l m a b c कुछ भी रख सकते हैं k की जगह, a b l m, उसकी वैल्यू फाइंड करवा देगा। तो कुछ नहीं करना आपको, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, मतलब ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, पुट कर देंगे, सॉल्व। 1 मार्क्स का क्वेश्चन। ये वाला इस तरीके से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है कि k की वैल्यू निकलवा ले। जरूरी नहीं है यहां पर ये आपको नो सॉल्यूशन दे, आपको कह दे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो आपको कंडीशन क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट वाली लगानी पड़ेगी। यहां पर नॉट इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू आ जाएगा, उससे सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन करना यही पड़ेगा। छोटे से इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है। जैसे देखो ये भाई कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्वेश्चन बताएं कि यहाँ कौन कौन तो इनमें इक्वेशन में कंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है, और कौन सा पेयर ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। यहाँ 2 इक्वेशन लिखी हुई है, एक ये रही एक ये रही, ये पेयर होगा। पेयर में हमें बताना है कौन सा कंसिस्टेंट कौन सा इनकंसिस्टेंट। तो देखते हैं, 4/3x + 2y = 8 and 2x + 3y = 12। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, क्या बनना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म बननी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, इक्वल्स टू में 0। तो +8 को उठा के इधर ले आए, माइनस का 8 हो जाएगा, इक्वल्स टू में रह जाएगा 0।
प्लस 12 उठा के इधर ले आए, माइनस का 12 हो गया, इक्वल्स टू में रह गया 0। अब a1 अपॉन a2, 4 अपॉन 3 अपॉन a2, 2 अपॉन, अब 2 के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे हम, 1। इसी तरीके से b1 अपॉन b2, 2 अपॉन 3 एंड c1 अपॉन c2, -8 अपॉन -12, माइनस से माइनस कट, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। यहां भी अगर हम देखें तो ये भी 2 अपॉन 3, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साथ में नीचे 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 अपॉन 3, तीनों क्या आए, 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3 और तीसरा भी 2 अपॉन 3 ही आया है। तीनों कैसे आ गए, इक्वल, यानी कंडीशन हो गई a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तीनों कैसे हैं, इक्वल। जब तीनों इक्वल हो गए तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन कैसे मिल रहे हैं, इनफाइनाइट, यानी सॉल्यूशन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, मिल रहे हैं। और अगर मिल रहे हैं सॉल्यूशन तो कंसिस्टेंट, जब भी सॉल्यूशन मिलेगा मैंने आपको क्या बताया था, कंसिस्टेंट होगा, तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है। आपसे पूछ रहा है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इस तरीके का ये क्वेश्चन है आपका सेकंड इसका, कि 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11 और दूसरी इक्वेशन है आपकी माइनस 10x प्लस 6y इक्वल्स टू माइनस 22। अब सबसे पहले वही स्टैंडर्ड फॉर्म, इक्वल्स टू में 0 होना चाहिए, 11 को उठा के इधर लाए, माइनस का 11 हो गया, इक्वल्स टू में 0, माइनस 22 को भी इधर ले आए, माइनस 22 इधर आके प्लस 22 हो गया, इक्वल्स टू में 0। अब a1 अपॉन a2, 5 अपॉन माइनस 10, b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन 6, c1 अपॉन c2 माइनस 11 अपॉन 22, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 1 अपॉन माइनस 2 यानी माइनस 1/2, माइनस 1/2 एंड माइनस 1/2, तीनों सेम आए हैं, वही कंडीशन आ गई है भी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मिल रहे हैं, सॉल्यूशन मिले चाहे इनफाइनाइट वाली सॉल्यूशन में भी सॉल्यूशन मिलेंगे, और इंटरसेक्टिंग लाइन यानी यूनिक सॉल्यूशन जब होंगे तब भी सॉल्यूशन मिलेंगे, तो दोनों कंडीशन में कंसिस्टेंट, तो ये कंसिस्टेंट है। इससे आगे अगर अगले क्वेश्चन पे आए कि फाइंड द नेचर ऑफ लाइन, लाइन का नेचर बताना है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। वही a1 अपॉन a2, 6 अपॉन 2, b1 अपॉन b2, b1 हमें पता लगा माइनस 3, यहां कुछ नहीं है तो हमने क्या लगाया, कोएफिशिएंट 1, तो b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन माइनस 1, c1 अपॉन c2 10 अपॉन 9। अब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहां आ गया 3, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी आ गया 3, यानी 3 अपॉन 1 बोल दें या 3 बोल दें, ये आपस में कट नहीं हो रहे हैं, तो ये एज इट इज 10 अपॉन 9, यानी कि ये दोनों तो इक्वल हैं शुरू का, और तीसरा इक्वल नहीं है। कौन सी कंडीशन बनी, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये जो कंडीशन आपकी बन रही है, ये कंडीशन किसके लिए बनी, पैरेलल लाइंस, यानी कि अगर सॉल्यूशन की बात करें तो नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइन कैसी हो गई यहां पर, पैरेलल है। आप समझ रहे हो, मैंने बताया था आपको, जब भी पैरेलल लाइन, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होगा तो लाइन कैसी होगी, पैरेलल, पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन।
तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपका मैंने आपको बताया वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो ये 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है आपका, जो 2 मार्क्स का जो पेपर का है 3rd चैप्टर में, वो कंप्लीट हुआ। बाकी 2 मार्क्स का मैंने आपको बताया जो आ रहा है आपका, बाकी 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आ रहा है वो मैंने बताया वर्ड प्रॉब्लम में से आ रहा है। इसकी एक बिल्कुल अलग वीडियो हम लोग डाल रहे हैं 3rd चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम, उसका टॉपिक यही रखेंगे 3rd चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि इसकी वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारी हैं। मैं आपको 1-2 वर्ड प्रॉब्लम सिखा करके सब कुछ नहीं सिखा सकता, उसमें आपको सारी वर्ड प्रॉब्लम सीखनी पड़ेगी, और सारी वर्ड प्रॉब्लम सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो अगर वो 2 मार्क्स के लिए आपको पढ़ना है तो उसके लिए एक अलग से वीडियो है कि वर्ड प्रॉब्लम ऑफ 3rd चैप्टर, उसमें आपको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, बहुत अच्छे से समझा रखा है, जैसा भी मतलब पूरे आपको अच्छे से सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं। तो आप वो वाली वीडियो देखें। उसके लिए हम नेक्स्ट 4th चैप्टर पे आते हैं, आपका 4th चैप्टर देखते हैं। धन्यवाद।